पत्थरों को हमने अता की धड़कने, जब उन्हें ज़िबा मिली तो हम पर ही बरस पड़े। कि तालिबान दहशतगर्द है। तालिबान कोई कौम नहीं है। तालिबान दहशतगर्द थे, दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द रहेंगे। कि हमारे सिंध के एक सूफी बुजुर्ग शायर थे गरोड़ी साहब, उसने 2 सदी पहले ये कहा था, सिंध तुम्हें जब भी कोई नुकसान होगा वो कंधार से होगा, और कंधार यानी अफगानिस्तान से होगा। कि सिंध का फहम जो है, सिंध का विजन हमेशा जो है वो बड़ा है। और सिंध में आप एक एक मुजाहरा उठा के दिखाएं, देखेंगे हर मुजाहरे के अंदर ये मुतालबा था अफगानियों को बाहर करो। पाकिस्तान के लिए हुर फोर्स का और हुर मुजाहिदीन का हमेशा खून हाजुर है। मेरी आंखें खराब है इसलिए आज मैं चश्मा लगा के खड़ा हूँ। जी संजय ने वजाहत कर दी अपने चश्मे के बारे में। आप इस पे न जाइएगा कि वो दिन में चश्मा, अच्छा धूप में तो पहना जाता है, हो सकता है रात में भी आप इसको चश्मे में ही देखें क्योंकि इसकी नज़र ख़राब है। अच्छा, दूसरी बात जो अहम बात है जो इस वक्त हमारे बॉर्डर पे चल रही है वो है अफगान वार, जिस हवाले से इस वक्त बहुत संजीदगी से सारी दुनिया, सारी मीडिया, सारी चीज़ें चल रही हैं। इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन दोनों चल रही हैं। स्काई न्यूज़ की एक जो है एंकर पर्सन, उसने खबरें पढ़ दी कि जी जो है अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक, अफगानिस्तान के पास जहाज कहाँ से आए, उसकी एयरफोर्स ही नहीं है, एयरफोर्स ही नहीं है। बहरहाल चलो, मना ऐसी खबरें भी चल रही हैं और वो दुनिया के बड़े न्यूज़ के जो लीडिंग चैनल्स हैं वो ऐसी खबरें चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये संजय कि शायद सिंध को दुनिया से पहले पता चल जाता है कि ये लोग गड़बड़ वाले हैं और गड़बड़ करेंगे। 40 साल पहले सिंध ने मुतालबा किया था कि अफगानियों को सिंध से निकालो। उन्हें सिंध को यह एहसास हो गया था कि ये अफगानी जो कि किसी भी सबब से, अब सबब को छोड़ देते, किसी भी सबब से सिंध आए और उसने सिंध को बारूद, मंशियात, अकरबा परवरी और पता नहीं क्या से क्या बना दिया, और नतीजे में सिंध उसने काबुल की तरह कराची को भी उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सिंध वाले 40 सालों से कह रहे थे कि ये नमक हराम है। हाँ, और अब जो है रियासत ने ये बयान बनाया कि ये नमक हराम। उस वक्त हम कहते थे तो हमें वो शायद रियासत हमें अपना मुखालिफ समझती थी। रियासत अपना मुखालिफ समझती थी क्योंकि उस वक्त शायद रियासत का नैरेटिव कुछ और था और सिंध का कुछ और था। लेकिन ये सिंध ने साबित किया कि सिंध का फहम जो है, सिंध का विजन हमेशा जो है वो बड़ा है। अब जब ये जंग चल रही है तो इस हवाले से मैं सबसे पहले पूछूंगा खुशी से कि वो खुशी का $100 कर से बड़ा मशहूर चल रहा है। खुशी, तुम्हारे तबसरे बड़े मशहूर जा रहे हैं, क्या वजह है कि तुमने ऐसा कौन सा गिदड़ सिंगी हाथ कर लिए कि तुम्हारे तबसरे बड़े रील भी तुम्हारे निकले जा रहे हैं फीड पे? मुझे तो तुमसे थोड़ी जलन वलन हो रही है, सच्ची बात बता। जलन आप ना करें, आप भी थोड़ी अगर देखेंगे जो नहीं मेहनत करें। दूसरी बात ये देखें, ग्राउंड रियलिटी पे अगर बात करेंगे तो हर कोई आपकी बात को लाइक करेगा। अभी ये जो अफगान का मामला था ये आज का तो नहीं था। और सिंध में आप एक एक मुजाहरा उठा के दिखाएं, देखेंगे हर मुजाहरे के अंदर ये मुतालबा था अफगानियों को बाहर करो। यहाँ पर इतनी कोशिशें की गई कि इनको बाहर निकालने के लिए एक एक सिंध के बासी ने यहाँ पे आवाज़ उठाई। हुकूमतें उस वक्त नहीं सुनती थी, कहती थी खैर है, लोग मुजाहरा करेंगे, शाम को ख़त्म हो जाएगा। आज जब वो गले में आ रहे हैं तो आज जगह हमें उनके खिलाफ एक जंग भी लड़नी पड़ रही है, अफगानिस्तान के खिलाफ। आया ये एक बहुत बड़ा वसीतर एक टॉपिक है कि इंडिया कहाँ से रूल कर रहा है, अफगानिस्तान कैसे यूज़ हो रहा है। वो अफगानिस्तान जो कभी पाकिस्तान के इंतज़ार में था कि पाकिस्तान कुछ करे, गंदम यहाँ से भेजे तो हम खाएं, वहाँ पे पत्थरों के अलावा कुछ नहीं है, फिर हुकूमतें ऐसी रही है वहाँ पे, तो अफगानिस्तान बेचारा पहले ही हालत ज़ार में था। अच्छा, उनके पास एक ही था कि मंशियात, खुदकश हमले, यहाँ पर जितना कुछ गलत काम कर सकते थे वो कर रहे थे। उनको अगर पहले ही लगाम दिया जाता तो आज इतनी बड़ी जंग हमें एग्जीक्यूट नहीं करनी पड़ती। जी हाँ, मेरे ख्याल में संजी अगर अफगानियों को जो कि सिंध से उन्होंने खाया, दरियाए सिंध का पानी पिया, पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल किया, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के वसाइल, गंदम खाई, लेकिन इस पर एक शेर फिट होता है, इन नमक हराम अफगानियों जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के परचम को नीचा दिखा रहे हैं, पाकिस्तानियों पर हमले कर रहे हैं और तालिबान जैसे दहशतगर्द ग्रुपों से मिलकर हम पे हमला कर रहे हैं, उनके लिए एक शेर है कि जिन पत्थरों को हमने अता की धड़कने, जब उन्हें ज़िबा मिली तो हम पर ही बरस पड़े। ऐसी बात क्या कहेंगे आप?
मुझे तो यार पूरी दुनिया में एक नैरेटिव है ना कि अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है और तालिबान वो पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना चाहते हैं ना। लेकिन अब मेरे जो मुसलमान दोस्त हैं उनको ये समझना चाहिए कि तालिबान दहशतगर्द है। तालिबान कोई कौम नहीं है। तालिबान दहशतगर्द थे, दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द रहेंगे, चाहे वो नहीं पहले ये कहा जाता था कि बेट तालिबान गुड तालिबान, बैड तालिबान। ये क्या था? देखिए यही बात जो है ना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो वहां पर जाकर जो है वो चाय का कप पीकर एक मैसेज दिया गया कि ये अच्छे वाले तालिबान है। लेकिन बदकिस्मती थे वही तालिबान, क्योंकि तालिबान अच्छे हो ही नहीं सकते ना यार। वो इंसान कैसे अच्छा हो सकता है जो किसी मजलूम को शहीद करे, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, किसी भी इंसान जात को शहीद करने वाला, मारने वाला कभी भी ना वो उसका ताल्लुक इस्लाम से हो सकता है, ना ही वो जो है वो किसी और मजहब से ताल्लुक रखेगा। जो लोग दहशतगर्दी करते हैं वो दहशतगर्द हैं, वो फितना और खारिज हैं, वो कभी नहीं सुधरेंगे। हमें ये पहले फिलासफी दी गई, हमें पहले ये सबक रटाया गया कि अच्छे तालिबान भी हैं, बुरे भी हैं, गुड और बैड तालिबान। लेकिन अब रियासत भी इस नतीजे पर पहुंची है कि कोई अच्छा तालिबान नहीं। सरहदी इलाके से ताल्लुक रखने वाले यानी छोर और उमरकोट से ताल्लुक रखने वाले, आपने तो बड़ी वो इंडियन शिनियन जंगें भी देखी होंगी आपके बड़ों ने। ये जो तालिबान ने छेड़ दिया है मामला, क्या कहेंगे? अच्छा एक सवाल भी है इस पे संजय, क्या हुर्स फोर्स भी लड़ने जाएगी तालिबान से? क्या हुर फोर्स जो है, क्योंकि बॉर्डर पे तो लड़ती ही रहती है, आपका हुर फोर्स से ताल्लुक भी है, क्या लड़ने जाएगी? पाकिस्तान के लिए हुर फोर्स का और हुर मुजाहिदीन का हमेशा खून हाजुर है। और हुर फोर्स जब भी हुक्म आता है, ज़ाहिर है पीर साहब पागारा का हुक्म सुनते हैं। और पीर साहब पागारा को जब आला जो अफसरान या अस्करी क़यादत का जब उनको पैगाम आता है कि आपकी अब हमें फ़ौज की ज़रूरत है, ज़ाहिर तो हुर फोर्स आ जाते हैं मैदान में। इस वक्त पाक फ़ौज की जानिब से जो कल रात से जो जवाबी जो कार्रवाई की गई है उसमें लगभग 133 जो है कारिंदे अफगानी हलाक किए हैं और 200 से ज़ायद जो है वो उनके ज़ख्मी हैं और 27 जो है वो चौकियाँ जो है उनकी मुकम्मल तबाह कर चुके हैं। 9 जो उनकी पोस्टें हैं वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराया गया है। और इस वक्त ये सूरत हाल है पाकिस्तान फ़ौज और शायद 2 हमारे जो है वो जवान शहादत नसीब पाए हैं और उनको हम कहेंगे अल्लाह उनके रमज़ान का महीना है। लेकिन अब बात यह है कि गुरोड़ी साहब का आपने शेर सुना होगा कि हमें कंधार से जो है वो खतरा है, तो सिंदड़ी को जब भी खतरा है तो गुरोड़ी साहब ने ये कितना अरसा पहले कहा था? मेरे ख्याल में 200 साल सदी से पहले जो है ये अच्छा लोगों को बता दें कि हमारे सिंध के एक सूफी बुजुर्ग शायर थे गुरोड़ी साहब, उसने 2 सदी पहले ये कहा था कि सिंध, क्योंकि उस वक्त सिंध बहुत वसी था, कश्मीर तक था, खुशहाल था, सिंध तुम्हें जब भी कोई नुकसान होगा वो कंधार से होगा, और कंधार यानी अफगानिस्तान से होगा। और सदियों से सिंध पर इस जो ये पाकिस्तान का खिता है इस पर सदियों से हमले अफगानिस्तान से होते रहे। और खिलजियों की तारीख, आप जिसकी अरगुनों की तारीख, तुर्खानों की तारीख, जदीद और कदीम तारीख, सदाई हर वक्त पाकिस्तान का ये खिता जो किसी वक्त पूरा सिंध का खिता था, उस पर जब भी हमले हुए वो अफगानिस्तान की सरजमीन यानी कंधार से हुए, ये 200 साल पहले। और अब जब 40 साल पहले सिंध उनको याद करा रहा था कि गुरडी शरीफ ने ये कहा था कि आप जो है 200 सदी पहले उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान हमारे लिए खतरे की घंटी है, अच्छा नहीं है वो। अच्छा एक और बात आपने जबरदस्त सुनाई, वो ये कि हमारे सिविलियन भी पाक फौज के साथ लड़ने के लिए तैयार है। हमारा जो हुर फोर्स है वो जब भी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे कोई कशीदगी होती है तो सबसे पहले हुर फोर्स पहुंचता है और वो उस कशीदगी के खात्मे तक बॉर्डर पे रहता है। और जी मैं एक बात करना चाह रहा था, अब वो आपने उस वक्त मेरी बात काट दी। पूरी दुनिया में ये नैरेटिव है कि जो तालिबान है उन्होंने जो हुकूमत कायम रखी है वो चाहते हैं कि शरीयत की बुनियाद पर हुकूमत चले। यही तालिबान इसराइल से मदद लेंगे, सही उसी इसराइल कातिल से, उसी नेतन्याहू बुकचर से जिसने मासूम फलस्तीनियों को कत्ल किया। वो लाखों फलस्तीनियों का कातिल है। जो बुकचर आप गुजरात है नरेंद्र मोदी, वो इन्हीं अफगानियों की मदद कर ली। उन्होंने
एंड जो तलवी की जो असेंबली है इसराइल की, वहाँ पर ऐलान किया है कि हम इतनी जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट, इतनी आर्मी की सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट हम जो है अफगानिस्तान को देंगे। तो आप देख लें कि जो दुश्मन है, जो जो तालिबान है, जो दहशतगर्द हैं, जो इंतहाई गिरे हुए हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए किन की सपोर्ट ले रहे हैं? इसराइल की और इंडिया की। गुड कहा आपने, गुड कहा आपने, बिल्कुल आप- बिल्कुल। मैं आपकी तर्जुमानी करता हूं और खुशी के पास जाऊंगा। ये कौन सी शरीयत है कि जो मुसलमानों के सबसे बड़े इस रुए जमीन पर दुश्मन है इसराइल, उनके साथ आप मिले हुए? ये आपकी शरीयत है अफगान तालिबान? ये शरीयत है कि जो इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है भारत है, उसके साथ आप मिले हो? ये आपकी शरीयत है? भाई ये आपकी शरीयत है तो आपको मुबारक हो। हमारी शरीयत वो है मजलूमों का साथ देना, फलस्तीनियों का साथ देना, मजलूम अफगानियों का साथ देना। आप जालिम हो, आप जालिम हो। वो जो जिनको आप कैदी करके रखे और कैदी करके रखा हुआ है, उन मजलूम अफगानियों के लिए हमारी जानें भी कुर्बान। लेकिन बदमाशों, लोफरों, दहशतगर्दों, इसराइल के हामियों और इंडिया और भारत के दहशतगर्दों के साथ मिले हुए ना तालिबान हमें मंजूर है, ना ऐसी शरीयत मंजूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे मुसलमान हैं, हम आपसे अच्छे मुसलमान हैं। और तालिब का मतलब क्या होता है? तालिब का मतलब है मदरसे का तालिब। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बम धमाके करो, आप खुद कुछ बमबार बनो, आप हमारी सरहदों को गैर महफूज करो, आप इसराइल और भारत के एजेंडे पे काम करो। अरे कुछ डूब मरो चरिया बेड़ा। सही, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो यही कहते हैं कि देखें, ये है तो अमल ऐसा कि इस पर अगर पहले एक्शन लिया जाता तो अच्छा था, लेकिन अब भी अगर देखें तो हमारी तो पॉलिसीज जो है अब ये कंटिन्यू रहे तो शायद मुल्क में क्या कोई सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अब देखें, उनके यहाँ पे तीसरी चौथी नस्ल तो रह रही है और उनके पास कोई भी असला नहीं है। अब जैसे बड़े चैनल ने चला दिया कि उनका जो है जहाज वो जो है एयर में कुछ भी नहीं है, उनके पास सिर्फ खुदकश हमलावर है। हमारे पास अब क्योंकि अंदरूनी तो इस वक्त सिचुएशन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं हमारे लिए भी, लेकिन अफगानिस्तान के लिए भी उतनी खतरनाक है जिस तरह ने हमने उनको जो मुंह तोड़ जवाब दिया है। अफगानिस्तान ने कोशिश की कि वो किसी भी तरह पाकिस्तान को इंगेज करे, पाकिस्तान को नुकसान दे, पाकिस्तान, लेकिन एक जो कहा गया, जो पहले जो कि पाक फौज की जानिब से भी कहा गया कि यहाँ पर उनकी इन्वॉल्वमेंट तो है मस्जिदों के अंदर जुम्मे के रोज आप अगर तालिबान हो, मुसलमान हो, खुद को समझ तो मस्जिद में धमाका कौन करता है? जहाँ पे इबादत हो रही, जहाँ पे अल्लाह ताला का नाम लिया जा रहा है, इबादत की जा रही है। तो ये मजमूई तौर पर ये तो इनका कोई मतलब आपका कुछ कहने का यूं भी मतलब है कि मकामी सतह, संजय आपकी तरफ आएंगे, मकामी सतह पर भी लग रहा है कि इनके सहूलतकार यहाँ मौजूद है क्योंकि काफी अरसे से इनकी जड़ें यहाँ रही हैं। मैं तो वही बेसिक बात कर रहा हूँ कि देखें उनकी कितनी नस्लें यहाँ पर हैं। अगर वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करें और वो इस तरह के भी मामला हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाक फौज हो या दीगर जो इदारे हैं, उन्होंने इतना तो कंट्रोल किया कि इस वक्त तक शहरों के अंदर भी अमन है, बाहर भी हम बॉर्डर पे भी लड़ रहे हैं पुरसुकून तरीके से, और उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, आइंदा भी देते रहेंगे हम किसी बात। लेकिन मजमूई तौर पर अगर एक्शन प्लान ऐसा होता कि पहले अंदर से सफाया होता और फिर बॉर्डर पे खड़े होकर उनको वहां पे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाता। देखिए अभी आप लोगों ने अफगानी यूज किया, बहुत सारे लोगों को इस बात पे तकलीफ होगी।